लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बिहार में मजबूती से तैयारी में जुटी है। खुद अमित शाह पूरे मामले की देखरेख कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अमित शाह ने तय कर लिया है कि बिहार में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नागमणि, चिराग पासवान जैसे सहयोगियों को कितनी सीटें लोकसभा चुनाव में दी जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग फॉर्मूले का लगभग पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया है। बीजेपी खुद राज्य के 40 में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं अपने सहयोगियों को अन्य 10 सीटों में मैनेज करने वाली है। ऐसी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी 30 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने वाली है और जितने भी एनडीए में सहयोगी दल है बिहार से, उनमें 10 सीटों का बंटवारा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू छोड़कर रालोजद नाम से नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी 3 नहीं बल्कि 2 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दे सकती है। कुशवाहा के अलावा चिराग पासवान, पशुपति पारस और जीतन राम मांझी भी बीजेपी के साथ गठबंधन में है। एनडीए की ओर से अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूले की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी ने राज्य की 30 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का पूरा मन बना लिया है। पिछली बार की तरह इस बार भी 6 लोकसभा सीटों पर लोजपा को लड़ाया जाएगा। खबर है कि इसमें चिराग पासवान और पशुपति पारस वाले दोनों गुटों को सेट किया जाएगा। फिर उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटें लड़ने के लिए दी जा सकती हैं। वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 1 सीट दी जाएगी। बीजेपी ने 1 सीट अभी विकल्प के तौर पर खाली रखी है। अगर कोई नया सहयोगी गठबंधन से जुड़ता है तो ये 1 सीट पार्टी को दी जा सकती है। इतना तो तय हो गया है कि बिहार में परिप्रेक्ष्य में एनडीए में लोजपा दूसरे नंबर की पार्टी रहने वाली है। गत लोकसभा में लोजपा को 6 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी अमित शाह से 6 सीटों की मांग की थी और 1 राज्यसभा की डिमांड की थी। भाजपा के सूत्रों के अनुसार लोजपा को 4 या फिर अधिक से अधिक 5 सीट दी जा सकती है। वहीं समस्तीपुर और नवादा भाजपा वहां से खुद चुनाव जो है वो लड़ने वाली है। हाजीपुर सीट की अगर बात करें तो इस लोकसभा सीट को लेकर अभी तक चाचा भतीजा यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच तनातनी जो है वो देखने को मिल रही है। हाजीपुर सीट को लेकर दोनों जिद पर है। अब भाजपा के रणनीतिकार और अमित शाह मिलकर इस पर कोई हल निकालेंगे, जिसके बाद साफ होगा कि आखिर चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर 2 सीटों की बात जो है वो सामने आ रही है। जीतन राम मांझी को 1 सीट दिया जाना है। पशुपति पारस और चिराग पासवान को कितनी सीटें दी जाएंगी ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इतना तो तय हो गया है कि बीजेपी इन 40 लोकसभा सीटों पर 30 सीटें जो है वो अपने पास रखने वाली है। 30 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी और बाकी के 10 सीटों का बंटवारा जो है वो अपने बिहार के गठबंधन वाले जितनी पार्टियां हैं उनमें करेगी। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें दर्श न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। और अब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं, तो आप हमारे पेज को फॉलो करें। साथ ही आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।